नमस्कार दोस्तों, खुलासा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के आगाज़ के साथ-साथ अब यहां पर वोटों की गिनती जो कल और परसों 2 दिन हो चुकी थी और सभी के परिणाम घोषित हो चुके थे। इसी परिणाम घोषित होने के साथ-साथ सभी प्रत्याशियों में एक उत्साह है, एक लहर है, एक सभी लोग अपनी-अपनी जीत की जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आए हैं गाँव उसण में। उसण में यहाँ पर प्रधान पद के जो प्रत्याशी रहे हैं वो हैं अनिल काम्बोज जी। अनिल काम्बोज जी से हम जानेंगे कि वो जो इस बार प्रधान पद के रूप में जनता के बीच में आए हैं, तो वो फैसला उनका था या जनता का फैसला था? जी, अनिल कुमार जी, पहले तो मैं आपको जीत की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ बहुत-बहुत और धन्यवाद। जनता ने इस बार आपके ऊपर ऐसा भार दिया है कंधों पर, जिसको आपको बखूबी निभाना है। तो ये बताइए, जनता इस बार आप चुनाव में आए हैं और जनता का फैसला था आपका। पहले तो मैं अपने ग्राम समाज की जितनी भी जनता है उसका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसका बहुत-बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और आगे आने वाले समय के लिए मैं ये अपने पूर्ण रूप से दावे से कहता हूँ कि जो भी कार्य होगा, विकास का कार्य हो, गाँव में किसी भेदभाव के बगैर मैं विकास करूँगा और मैं जनता के लिए ही बना हूँ और युवा होने के नाते मैं सभी युवा जो हमारे गाँव के मेंबर है या युवा साथी है, उनका सबका सहयोग करूँगा और गाँव के विकास में पूर्ण सहयोग दूँगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मैं इस बार आभार व्यक्त करता हूँ। दोबारा मैं हाथ जोड़ के सभी जनता से जो ग्राम की जनता है, उसका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अनिल काम्बोज जी। अनिल काम्बोज जी का ये कहना है कि इस बार जो जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और मुझे ही इस बार विकास को वोट दिया है और एक ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को वोट दिया है, तो इस बार सारे कार्य जो भी कार्य हैं वो ज़मीनी तौर पर ज़मीन पर होंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो जैसे पहले की तरह तो कागज़ों में रहे, कोई कार्य विकास कार्य नहीं हो पाया। तो इस बार मैं उनसे एक बार और जानना चाहता हूँ कि जैसे गाँव में गरीब परिवार भी होते हैं, तो उनमें जो उनकी बेटियाँ होती हैं, उनकी शादियों के लिए तो अनिल जी ये बताइए, जो गरीब परिवार की हैं, उनकी बेटियों की शादियों के लिए आपने कोई प्लान किया है? किसी तरह का कोई सहयोग क्या? उनके उनके लिए भी प्लान है, जो भी सरकार की तरफ से जो भी गज़ वो आएगा, बजट आएगा, मैं उसके लिए पूर्ण रूप से उसका उनको सहयोग करूँगा। जो भी सरकार की तरफ से मानदेय आएगा या सरकार जो भी योजना चलाएगी, मैं उनको पूर्ण रूप से गाँव में लागू करूँगा। जैसे अभी को कोविड का महामारी का बहुत ज़बरदस्त ऐसा दौर चल रहा है, बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है। तो अब लोग आपको गाँव वासियों को, जैसे अब आप ज़िम्मेदार इंसान हैं, आप पूरे गाँव की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो अब उनको कैसे जागरूक करें? उनको तो मैं इसलिए जागरूक करूँगा क्योंकि गाँव में जितने भी जो कोविड संबंधी जो समस्याएँ हैं, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आएँगे, मैं उनका पालन करूँगा और उनको लागू करने की कोशिश करूँगा। गाँव में जो भी सफाई है या गाँव में जो दवाई का वितरण है या जैसे भी जो भी समस्या आएगी, मैं उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करूँगा। या स्वास्थ्य के लिए क्या प्रबंध? स्वास्थ्य के लिए तो ये है कि जो सरकार की तरफ से योजना आएगी या सफाई संबंधी जो समस्या आएगी, उसके लिए कोशिश करूँगा। जो भी सफाई है गाँव में, नालियों की सफाई है और है, मच्छर है या स्प्रे है, नाइट्रोजन करनी है, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से कार्य करूँगा। तो ये थे हमारे साथ अनिल काम्बोज। अनिल काम्बोज जी का कहना है कि मैं अभी से ही अपने कार्य लग जाता हूँ और सभी गाँव में, जैसे कि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड में भी सभी को चारों तरफ सैनिटाइज कराना और लोगों को जागरूक करना, सभी प्राथमिकताएं वो पूर्ण करेंगे ताकि गांव में एक जागरूकता फैले और गांव में आने वाले समय में जो उनका विश्वास है वो विकास की ओर जाए और विकास निश्चित तौर पर इस बात होगा। धन्यवाद।